video, so give thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो इस रेसिपी में मैं आपके साथ पिज़्ज़ा डो की रेसिपी शेयर करूँगी, साथ में हम मज़ेदार सी चिकन तैयार करेंगे और झटपट सी पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे, जो कि मैं चिली गार्लिक सॉस से तैयार करूँगी। और इस पिज़्ज़ा को मैंने विदाउट अवन बेक किया है, मैंने इसको पतीली में बेक किया है ताकि हर कोई इसको आसानी से अपने घर पे बना सके। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार से चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ 3 कप मैदा है, आधा कप नीम गर्म पानी है, या तो आप नीम गर्म पानी लें या नलके का पानी ले लें, लेकिन फ्रिज का ठंडा पानी नहीं लेंगे। 1 टेबल स्पून चीनी है, 1 टीस्पून ईस्ट, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 1 टीस्पून नमक है। तो सबसे पहले हम नीम गर्म पानी में चीनी और ईस्ट को मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि हमारा ईस्ट जो है फूल जाए। हम ईस्ट को डायरेक्ट भी मैदे में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप करने से हमें पता चल जाता है कि कहीं हमारा जो ईस्ट है वो ख़राब तो नहीं है। और फिर इसके बाद मैदे में हम डालेंगे मिल्क पाउडर। यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून ऑयल है, तो नमक और ऑयल हम बाद में यूज़ करेंगे। तो हमारा ये जो ईस्ट है ये थोड़ा सा फूल चुका है, तो इसी पानी से जो है मैं अपनी डो को गूंद लूँगी और जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा तो मैं मज़ीद नीम गर्म पानी और ले लूँगी। तो ये तमाम ही मैं इस आटे में डालकर इसकी एक बहुत ही सॉफ्ट डो गूंद लूँगी, जैसे हम घर में रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं उससे बस थोड़ी सी सॉफ्ट डो चाहिए हमें। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ले लिया है और इससे मैं सॉफ्ट डो गूंद लूँगी। तो यहाँ पर मैंने डो गूंद ली है। अब मैं इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। तो 10 मिनट बाद हम इसमें नमक और ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल स्पून है, जिसमें से मैं 1.5 टेबल स्पून जितना डाल रही हूँ और हाफ टेबल स्पून जितना बचा लूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हाथों से और इसके बाद मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंद लूँगी ताकि जो नमक और ऑयल है वो अच्छी तरह हमारे आटे में मिक्स। तो डो को गूंदते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और इसमें नमक और ऑयल अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दूँगी ताकि डो के ऊपर क्रैक्स ना पड़े और इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए प्रूफिंग के लिए छोड़ दूँगी। तो इसको ढककर मैं मज़ीद 10 मिनट प्रूफ कर लूँगी। तो डो को रखे हुए मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपना पिज़्ज़ा पैन तैयार कर लेंगे। तो मैं इसके अंदर ऑयलिंग करूँगी और ऑयलिंग करने के बाद इसके ऊपर मैदे का डस्ट कर लेंगे ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा है वो आसानी से बाहर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने मैदे की डस्टिंग कर ली है। अब ये जो डो है इसको हम एक दफ़ा फिर थोड़ा सा पंच डाउन कर लेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर है वो बाहर आ जाए। और इसके बाद हम इसको अंदाजे से ही 2 पीस में कर लेंगे और इसके मैं 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा बनाऊंगी और इसकी इस तरह एक बॉल बना लेंगे। और बॉल बनाने के बाद मैं इसको पिज़्ज़ा पैन में रखकर इसको अपने हाथों की ही मदद से इसको फैला लूँगी, लेकिन अगर आप जो रोलिंग पिन में करना चाहते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। और बाकी जो दूसरी बॉल बची है उसको मैंने वापस से ढककर रख दिया था।
तो उसको मैंने अच्छी तरह फैला लिया है और अब हम इस तरह जो है साइडों पर फिंगर से जो है निशान लगा लेंगे। और इसके बाद या तो फोक की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से इसमें कट लगा लेंगे ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो फूले नहीं। और कट लगाने के बाद मैं इसको रख दूंगी। तब तक हम अपनी मज़ीद तैयारी पिज़्ज़ा डो को ढककर मैं मज़ीद प्रूफिंग के लिए छोड़ दूंगी। तब तक मैं तैयार कर लूँगी झटपट सी पिज़्ज़ा सॉस, जिसके लिए आधा कप मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है और साथ ही हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च और 1/4 टीस्पून ऑरिगानो है। ये अजवाइन के पत्तों का पाउडर होता है। हाफ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और 1 चुटकी साथ में है नमक। तो मैं तमाम चीज़ें जो है इसमें डाल दूँगी चिली गार्लिक सॉस में। अगर आप चिली गार्लिक सॉस नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसकी जगह केचप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हमारा झटपट से पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। चिकन तैयार करने के लिए यहाँ मेरे पास 1.5 पाव चिकन है, यानी 350 ग्राम्स। इसके अलावा 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और हाफ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो सबसे पहले चिकन में हम अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स कर देंगे और मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुक गई थी क्योंकि फ़ैन ऑन था तो सारे स्पाइसेस मेरे उड़ रहे थे, तो इसलिए मैं रुक गई थी। तो अब इसमें तमाम स्पाइसेस को हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। तो ये मिक्स हो चुका है। मैं 10 मिनट तक इसको यहीं पर छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब मैंने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और इसमें चिकन को ऐड करके इसका कलर वाइट होने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ चिकन का कलर वाइट हो चुका है। अब मैं इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट तक पका लूँगी क्योंकि ये चिकन के ब्रेस्ट का पीस है, बहुत जल्दी गल जाएगा। तो यहाँ चिकन अच्छी तरह गल चुका है। अब मैं इसको निकाल के ठंडा कर लूँगी। पिज़्ज़े को असेंबल करने से पहले मैं पतीली को प्री हीट कर लूँगी। तो पतीली के अंदर मैंने चूल्हे का स्टैंड रख दिया। फ्लेम मेरी लो टू मीडियम है। इसको ढककर 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। तो अब हम पिज़्ज़े पर असेंबलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो तकरीबन यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून भर के पिज़्ज़ा सॉस यूज़ की है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद चिकन लगाएंगे। पहले मैं पूरे सर्कल पर लगाऊंगी और इसके बाद अंदर फिलिंग कर दूंगी। चिकन लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी हम वेजिटेबल्स लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं टमाटर लगा रही हूँ, और इसके बाद प्याज। मैंने मिर्चें नहीं लगाई क्योंकि ये मैं सिर्फ ऊपर ही लगाऊंगी।
तो प्याज भी हमने लगा दी है, अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ भी कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा में चीज़ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और चीज़ लगाने के बाद मैं इसमें मशरूम ऐड कर रही हूँ। पिज़्ज़ा में मुझे मशरूम बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैं ऊपर से फिर डेकोरेट कर लूँगी वेजिटेबल से। तो यहाँ मैं प्याज लगा रही हूँ, और इसके बाद टमाटर लगाएंगे। और इसके बाद मैं लगा रही हूँ हरी मिर्च। अगर आप हरी मिर्च नहीं पसंद तो आप शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको हाथों से हल्का सा प्रेस कर देंगे और इसकी साइड पर मैं ब्रश कर दूंगी अंडे का, ताकि बेक होने के बाद अच्छा सा जो है कलर आ जाए। और यहाँ मेरे पास थोड़ा सा ऑरिगानो है, ये ऊपर से छिड़क देंगे। और ऑरिगानो की खुशबू से ही पता चलता है कि पिज़्ज़ा पतीली हमारी प्री हीट हो चुकी है। और अब इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एहतियात से हम पिज़्ज़ा रख देंगे और इसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर आधे घंटे के लिए बेक कर लूँगी। तो आधा घंटा हो चुका है इसको बेक होते हुए और ये बिल्कुल बेक हो चुका है। मैं इसको बाहर निकाल के थोड़ा ठंडा कर लूँगी और इसके बाद डिश आउट कर लूँगी। तो मज़ेदार सा होममेड चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं फिर आऊँगी एक और अमेजिंग और यूनिक सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।